हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज से हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ये मैथ्स की क्लास होगी। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र तरीका होने वाला है, ठीक है। जैसे पिछले युद्ध में जिसके पास ब्रह्मास्त्र रहता था वो कोई भी युद्ध जीत जाता था, वैसे ही अगर आपको ये ब्रह्मास्त्र तरीका आता है तो आप मैथ के कोई भी सवाल जो है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी तक आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही थी तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल सही जगह पे आप हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अब से हम डेली एक कोड देखेंगे ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे, ठीक है। सो आइए देखते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ, यानी कि जो भी आपके पास्ट में हो गया है, यानी कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, उस सारी चीजों को भूल जाना है, उसे पछतावा नहीं करना है। जो कर रहे हो उस पर विश्वास करो, यानी कि जो भी आप अभी कर रहे हो उस चीज पे आपको विश्वास करना है। देखिए, हमें होता क्या है कि हमने जो पिछला एग्जाम दिया है किसी न किसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस चीज का हम रिग्रेट लेके बैठे रहते हैं कि काश 2 क्वेश्चन और मैंने सही कर दिया होता तो मेरा एग्जाम में जो है सिलेक्शन हो गया होता। सो आपको पछतावा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि इतने दिन बीत गए, ठीक है। जो अभी आप कर रहे हो, जो आज ये पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे बिलीव करो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, वैसे पढ़ाई करो, ठीक है। सो अगर आज पे आप विश्वास करते हो तो कर्म का फल वक्त देगा। याद रखो, जो भी आज आप कर्म कर रहे हो इसका आपको फल मिलने वाला है। यानी कि जो भी आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बाकी लोग घूम रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सो उनका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए, कल परसों पे कोई बात नहीं टालेगा, ठीक है। अभी से, आज से, इसी वक्त से, ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बातों को आप मत याद करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने इस महीने पढ़ाई की नहीं की, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आज से, अभी से, जब से ये वीडियो देख रहे हो तभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला एग्जाम जो है आपका कदम चूमेगा, उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 120 सेकेंड में पार करती है, तो 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सो देखिए, पहले यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेन की लंबाई क्या दी गई है। सो ट्रेन की जो लंबाई है वो दिया गया है 1200 मीटर, ठीक है। और ट्रेन किसी पेड़ को 120 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टाइम देखें तो ये दिया गया है 120 सेकेंड पेड़ को पार करने में, और प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लंबाई दी गई है, ये दी गई है 700 मीटर। आपसे पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो 700 मीटर का प्लेटफॉर्म है इसको पार करने में कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक हम बात समझ लेते हैं कि अगर कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को अगर पार करती है तो वो स्वयं की दूरी ही पार करती है, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो वो स्वयं की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी जो है वो पार करती है, ठीक है। यहां से आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म का अगर निकालना है हमें कि कितना समय लेगी, तो हमें ट्रेन की स्पीड पता होनी चाहिए कि ट्रेन की स्पीड है कितनी। तो आइए पहले ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं। सो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या होता जाता है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया गया है, डिस्टेंस है ट्रेन का, जो ट्रेन का लंबाई होता है वही जो हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको बात पता होगी। सो देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 1200। उसके बाद यहाँ से हमें स्पीड निकालना है और समय जो है वो 120 सेकेंड हो गया, क्योंकि जो ट्रेन अगर किसी भी पेड़ को पार करती है तो वो स्वयं की दूरी ही पार करेगी, ठीक है, यानी कि 1200 ही पार करेगी। तो ठीक है, अब यहां से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 से ये कट जाएगा 1200, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहां से हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गई कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब यहां से हमें प्लेटफॉर्म का जो है निकालना है दूरी। तो यहां से अगेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 1200 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 700। मैंने यहां से बताया था ना, डिस्टेंस क्या कवर करेगा, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस जो है टोटल जो है ट्रेन की लंबाई।
अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करना है। ठीक है, अब यहां से हमने स्पीड निकाला, स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और हमें निकालना कितना है, कितने समय में जो है इसने पार किया। ठीक है, टाइम यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, 12 7 1900 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइम। अब यहाँ 10 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से 10 से 10, ये कितना हो जाएगा 190 सेकेंड। यानी कि जो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा प्लेटफॉर्म को पार करने में 190 सेकेंड। 190 सेकेंड कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ से आपको कोई भी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ दिस, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो ये जो है ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास अगर आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड से क्या होता है, बोर्ड मास बी से हो जाएगा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट, ऑफ, भागा, गुणा, जोड़, तब घटाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आइए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहां से हम ब्रैकेट अब हटा देते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑफ 28 भागा 21 इंटू 12 माइनस 3 का क्यू। तो यानी कि इस 3 का क्यू जो है ब्रैकेट यहीं पे हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 63 माइनस 30। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको समझ गए होंगे आप। ठीक है, भागा 3 प्लस 10। उसके बाद हमको किसको सॉल्व करना था, ऑफ को। तो यहाँ पे अगर ऑफ को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे ऑफ हटता है तो ये क्या होता है 28। अब 4 और 28 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। तो यहाँ पे अब ये सॉल्व हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 21 गुणे 12 माइनस 27 प्लस 63 माइनस 30 भागा 3 प्लस 10। अब देखिए उसके बाद हमारा नंबर किसका आ जाता है, उसके बाद आ जाता है डिवाइड, यानी भाग वाले को सॉल्व करना है। तो देखिए भाग वाले को सिंपल आप ऐसे कर दीजिए 112 और इसको गुणा। जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, ये जो है नीचे बट्टा में आ जाता है, यानी कि बट्टा 21 गुणे 12 माइनस 27 प्लस 63 माइनस 30, और यहाँ पे भाग को हटा के ये कर देंगे गुणा में प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए जितना गुणा वाला है फटाफट। अब यहाँ से गुणा से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 7 21, 3 चौके 12, 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छक 42। अब ये आ गया 16 चौके 64 माइनस 27 प्लस 63 माइनस, यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। ठीक है, अब जो है आपको एडिशन कर देना है तो यहाँ पे 64 और 63। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए 4 3 7 और 6 6 12 127 और 10 कितना हो जाएगा 137, 137 और माइनस में ये कितना है 37 है, बराबर 100। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए मैंने इतना थोड़ा लंबा प्रोसेस लिया, नहीं तो जो है बिल्कुल आप इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से आ गया क्या आंसर आ गया हमारा, यहाँ से आ गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है P और Q एक परियोजना को क्रमशः 25 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वे परियोजना का 18% भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से P अगर एक परियोजना पे काम करे तो वो 25 दिन में पूरा कर सकता है, और Q करे तो कितने दिन में, 50 दिन में। ठीक है, तो आइए हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल जो है काम है कितना। ठीक है, सो अगर हम टोटल काम हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो ये कितने, एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P जो है 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है और Q जो है 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है तो कितने दिन में वे परियोजना का 18% भाग
पूरा कर सकते हैं। यानी कि टोटल परियोजना का पूरा कार्य कितना है, तो हमने जो ये निकाला है 50 यही तो पूरा काम है। तो पूरे काम का ये कह रहे हैं 18% भाग, यानी इसका 18% हम देखते हैं तो कितना हो जाता है 50 दूनी 100 और 2 9 18। यानी कि ये कह रहा है कि 9 काम ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ये एक दिन का इनका काम कितना, पी का कितना है 2 है, क्यू का कितना है 1 है। तो दोनों का अगर हम देखें पी और क्यू का एक दिन का काम कितना है, तो ये 3 यूनिट है, एक दिन में ये 3 काम करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये 9 काम कितने दिन में करेंगे, तो 9 काम 3 दिन में करेंगे टोटल। सो आ गया, यही तो है आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 84 को 5:9 के रेशियो में विभाजित किया जाता है तो दो भागों में से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया गया है 2 रेशियो, तो मान लीजिए ए और बी 5:9, ठीक है। और टोटल जो दिया गया है इनको ये है 84, यानी 84 को इस अनुपात में विभाजित किया गया है। तो ये टोटल है कितने भैया, तो ये है 9 5 14, यानी कि रेशियो में है 14, लेकिन कह रहे वैल्यू में जो दोनों हैं ये है 84। इससे कितने गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, 14 6 84। तो ये ए कितना हो जाएगा, इससे भी 6 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, इससे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 54 है, ऑप्शन नंबर ए। एक तो हो गया एक। दूसरे टाइप की अगर बात करें, दूसरा टाइप कैसे अगर आप बनाएंगे, तो देखिए 2 रेशियो है ए और बी 5:9, इसको आप मान सकते हैं 5x और 9x। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 14x, दिया कितना है 84। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 84/14, ये क्या हो गया x बराबर 6। तो यहाँ से 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये 9x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। जो भी आपको इजी लगे वैसे बना लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 20 वर्ष पहले इनका अनुपात 2:1 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, राम श्याम जो भी आपको इजी लगे। तो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब कह रहा है इनका जो आयु का अनुपात है ये 4:3 है। वर्तमान आयु जो भी इनकी है ये है 4:3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट आयु इनकी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष पहले इनका आयु 2:1 था, यानी कि 20 वर्ष पहले जो इनके आयु का अनुपात था, यहाँ से ये 20 वर्ष पहले का इनका जो अनुपात था वो था 2:1, ठीक है। और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा, यानी कि अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहां से यहां तक की डिफरेंस कितना है भैया, 20 वर्ष का है। 20 वर्ष का है ना, 20 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है, और ये दिया गया है जो है आज का अनुपात। तो हमको करना क्या है, सिंपली हम यहां से देखेंगे यहां तक जो है, यहां से पेन चेंज कर लेता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए करना क्या है, आपको यहां से यहां का डिफरेंस देखना होता है। कितना का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है। यहां से आप देख रहे हैं 1 से लेके 3 तक यह कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी यहां से लेके यहां तक रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 20 वर्ष का है। यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा है, तो इससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो जो परसेंटेज हो जाएगी ये भी इससे 10 गुना ज्यादा होगी, कितनी होगी 40, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इससे 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद जो है इनका अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 था, तो ये हो जाएगा 35। अब इनका रेशियो आप निकाल लीजिए, ये 5 से गया तो 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 7 35, यानी कि ये हो जाएगा 9:7, ऑप्शन नंबर 1। कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, मध्य संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सो 5 विषम संख्याएं क्या होती है, 1 3 5 7 9 ... समझ गए। हमें 5 विषम संख्याओं का एवरेज दिया गया है, ठीक है। सो अगर पहली हम विषम संख्या x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4, चौथा क्या हो जाएगा x+6, और पांचवा क्या हो जाएगा x+8, ठीक है। कोई डाउट?
अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर एक रखते हैं x की जगह पे, एक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा 5। समझ गए ना, विषम संख्या कोई भी यहाँ पे रख लीजिए x की जगह। अगर आप 5 रख लेते हैं तो पहली अगर 5 होगा तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए हमने यहाँ पे x क्यों माना है, क्योंकि जो है सॉल्व करने में हमें ईजी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे पांचों विषम संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सारे संख्याओं का योग और बट्टा जितने भी संख्याएं हैं उसका नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और बट्टा ये कितने हैं, टोटल संख्या है, टोटल है 5 और इनका जो एवरेज दिया गया है ये क्या है 7। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लेंगे तो ये टोटल क्या हो गया 5x हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 5x और प्लस यहाँ पे नंबर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 6 12 8 20 बराबर यहाँ पे क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 35। यानी कि यहाँ से 5x बराबर ये हो जाएगा, 35 में से 20 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ गया, क्या हो गया x बराबर 3। अब ये पूछा है कि मिडिल संख्या, अब मिडिल संख्या इनमें से क्या है, तो देखिए 5 में से मिडिल संख्या क्या है, ये है, तीसरा नंबर है, 2 इधर 2 इधर, यानी कि जो तीसरा नंबर वाला संख्या है यही तो मिडिल संख्या है। तो यहाँ पे यानी कि मिडिल संख्या है x प्लस 4 और x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, कितनी थी 3, तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। तो यही तो है मिडिल संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष में 990 रुपये पे 16% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको पूछा गया कि 5 वर्ष में 990 रुपये पे, यानी कि समय दिया गया है, कितना दिया गया है समय 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है 990 रुपये पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 990 रुपया दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 16% दिया गया है। अब पूछा है कि आपको प्रति वर्ष एसआई कितना मिलने वाला है। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100, यही तो होता है एसआई बराबर। सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे बस सिंपल वैल्यू रख देंगे, सो एसआई यहाँ से निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 990 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% है, समय कितना है 5 वर्ष है, बट्टा 100। यहाँ से ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 पचे 100, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 2 से ये कट गया, कितना हो गया, ये हो गया 8। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 8 9 जा 72, ये आ गया 2 हाथ में लिया हमने 7 और ये 8 9 72 और 7 कितना हो गया 79। बस यहाँ पे सिंपल आपको जो क्या करना था, फॉर्मूला पे इसको रख देना था। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 रुपए में वस्तु बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। ठीक है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पहले सीपी निकाल लेते हैं कि सीपी कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का होगा कितना है। 46 रुपए में वस्तु बेचने पर दुकानदार को 8% का हानि होता है। ठीक है, तो सीपी उसका कितना होगा, तो सीपी निकालने के लिए हम यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है 8% का, यानी कि 92% में वो बेचा है, तो उसने बेचा कितने में है 46 में है। तो अगर इसको हम इसका सीपी देखेंगे कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 100, 46 दूनी 92 और 2 से ये हो गया 50, यानी कि इसका सीपी आ गया 50, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपए। ठीक है, लेकिन उसको बेचा है उसने 46 में। अब पूछ रहा है 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई अब 50 पे 6% अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 दूनी 100, 2 3 6, यानी कि 3 रुपया इसको लाभ जो है मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 50 में था, अब कितने में बेचेंगे कि 3 रुपया लाभ मिलेगा, यानी कि 53 में बेचेंगे। यही तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा 53, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि क्यूब का आपको दिया गया है आयतन, क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 है और इसका पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्यूब का अगर आयतन दिया हुआ है तो क्यूब का हम साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या होता है, क्यूब का आयतन क्या होता है यहाँ पे, सो क्यूब का आयतन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, ए क्यू होता है ना भुजा क्यू,
तो यहाँ पे भुजा क्यू क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ए क्यू बराबर 64। तो यहाँ से अगर इसका हम 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका क्यू है, तो ये 4 का क्यू है, तो 4 का क्यू, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणे ए स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल रख देंगे 6 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 16, 16 छक 96। तो ये क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1। कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 36 सेकेंड में 240 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, यानी कि ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, आइए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए ट्रेन की लंबाई जो है मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस में क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। ठीक है, और अगर ट्रेन किसी व्यक्ति और पोल को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, खाली ट्रेन की, तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो यहां पे ट्रेन ए है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 120 मीटर और ये 240 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है कितना में, 36 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ये क्या होता है दूरी, चाल समय, समझ गए। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 120 मीटर और प्लस ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये क्या हो जाएगा 240 बराबर स्पीड यहाँ पे जो है हमको निकालना है और दिया कितना गया है टाइम, टाइम दिया गया है 36 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4 2 6 2 1 3, यानी 360 मीटर बराबर हो जाएगा एस गुणे 36 सेकेंड। ठीक है, तो 36 सेकेंड से यहाँ से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ से हमें निकल गया जो है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट? ट्रेन की हमने गति यहाँ पे निकाल ली 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए ये देख, सो आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड जीडी और एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखे। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।